चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी का एक्सरसाइज, और आज जो है उसका लास्ट क्लास है। समझिए एक टॉपिक जो बच रहा है एम्स, उसको डिस्कस करेंगे और इसको फिनिश करेंगे आज। अगर किसी का कुछ समस्या है तो बोलिए। बोलो जी। मारिया, सादिया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? लाइए आप एनसीईआरटी की किताब लाइए तो ज़रा सा देखें, वो जो सवाल छूटा हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। लाई किताब ना लाई, उसके पास तो है, लो दीजिए पीछे। देखिए एक सवाल है एनसीईआरटी में, एपी के स्टार्टिंग में ही दिया है थोड़ा सा। सम ऑफ एपी में है कि एपी वाले में, टीएन वाले में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक से बैठो, हाथ इधर करो, हाथ ऐसे मोड़ के बैठो तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज है 5.1। और क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 में 4 सवाल है, ठीक है। कंडीशन है और कह रहा कंडीशन को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या ये एपी है कि नहीं है। एक सवाल हम डिस्कस किए थे लेकिन फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन ऐसा होगा डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अल्टरनेट, जिसमें कि हम नंबर्स को जब लिस्ट करेंगे तो वो किस में आना चाहिए? एपी में। जब नंबर्स को लिखेंगे तो एपी में आना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कहता है कि अगर किसी टैक्सी पर आप बैठे हैं तो 1 किलोमीटर अगर आप चढ़ गए, 1 किलोमीटर चढ़िएगा, चढ़ने के बाद तो आपको कितना देना होगा? व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर अगर आप चलिएगा ना तो आपको कितना देना होगा? 15 रुपया देना होगा। कितना देना होगा बोलिए? 15 रुपया। अब कहता है फिर उसके बाद फॉर ईच किलोमीटर 8 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। अब कहता है कि अगर 1 किलोमीटर और आप जाइएगा, जैसे किसी को मान लो 1 ही किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये देकर उतर जाएगा। और किसी का मन है हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो पहले किलोमीटर के लिए देना होगा 15 रुपया, और हर किलोमीटर जितना ज़्यादा चलेगा उसके लिए 8 रुपये उसको और देना होगा। तो पहली बार वो कितना पैसा देगा बोलिए? फर्स्ट किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देगा बोलिए? 1 किलोमीटर के लिए वो पैसा देगा 15 रुपया। ऐसे हम रुपये को लास्ट में लिख रहे हैं। और 2 किलोमीटर के लिए कितना देगा पैसा बोलिए? 15 रुपया तो देगा ही देगा, प्लस में 8 रुपया। तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा बताइए? 8 15 8 22 23 रुपया देना होगा उसको। अच्छा, कोई 3 किलोमीटर अगर चला होगा तो कितना देना होगा बोलिए? यहाँ ध्यान दीजिए, 3 किलोमीटर चला होगा कितना देगा? तो 23 रुपया तो देना ही पड़ेगा उसको। 2 किलोमीटर का 8 रुपया और देना होगा। कितना होगा बोलिए? 31 रुपया। एक और निकाल लो बस। चलो 4 किलोमीटर कोई चला होगा कितना देगा ये? 31 रुपया, प्लस में फिर 8 रुपया और देना होगा, 39 रुपीज़। तो ये जो आ रहा हमारे पास सीक्वेंस, ये जो नंबर्स आ रहा है, जो लिस्ट किया मैंने, नंबर पहला 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, तो क्या ये एपी है? सो लिस्टेड नंबर, जो नंबर लिस्ट हुआ है वो बताइए तो क्या है? लिस्टेड नंबर्स हमारे पास है 15, उसके बाद 23, उसके बाद बोलिए 31, उसके बाद बोलो 39। ऐसे ही नंबर सब आ रहा है। चेक कीजिए इसका कॉमन डिफरेंस। D1 बोलो कितना होगा? T2 माइनस, अगर ये AP होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो बताओ कितना हो गया? 23 माइनस 15, 8 आ रहा है। D2 चेक करो, बोलो T3 या माइनस T2। T3 का मान बोलिए 31 में से 23 घटाओ, बोलो कितना आएगा? 8 फिर से आ रहा है। एक और चेक कर लो, बस ख़त्म हो गया कहानी। T4 माइनस में T3, बोलिए कितना आ रहा है? 39 माइनस में 31, फिर से 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम लिखिए। कॉमन डिफरेंस सेम लिखिए, इज़ सेम या इज़ सेम। सो दिस फॉर्म an
AP, ये एक AP बना रहा है, बस यही इतना सा लिखना और कुछ नहीं। बात समझ में आई? ये हो गया पहला सवाल। लिखिए तो इसको दिखाते हैं आपको अगला सवाल इसका। ये एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके थे, दूसरा इसका डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं ज़रा सा इसको लिखिए। कह रहा था किसी टैक्सी का फेयर 1 किलोमीटर पर जब आप स्टार्ट करते हैं 15 रुपये देना पड़ता है, और हर किलोमीटर जितना एक्स्ट्रा आप चल रहे हैं उसके लिए 8 रुपया और ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो बताइए इस तरह से अगर हो रहा है तो क्या ये AP बनाएगा? तो यस, ये एक AP बना रहा है। लिखो इसको जी, सादिया, मारिया, आप लोग भी लिखिए आगे से जल्दी से। सुनिए अगला सिचुएशन दिया गया है, वालेकुम सलाम। अगला सिचुएशन दिया गया है नंबर 2 में। साहिल यहाँ ध्यान दो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। कह रहा है कि एक सिलेंडर हमारे पास है, एक हमारे पास सिलेंडर है, बेलन है, बेलन मान लीजिए ये सिलेंडर है जिसमें गैस भरा जाता है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है HP। कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब कह रहा है कि मान लीजिए इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है, हवा भरा हुआ है। अब कह रहा है कि एक समय में क्या कह रहा है, इससे वैक्यूम पंप जो है उससे खींच के हवा निकाल दे रहा है, कितना 1/4 निकाल दे रहा है। तो स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम था इसका, तो आपसे पूछ रहा है क्या इसके बारे में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। अच्छा, कितना एयर प्रेजेंट होगा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो मान लेते हैं इसमें एक समय में जो एयर प्रेजेंट है वो V है, मान लेते हैं। इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना उसमें हवा होगा। तो मान लेते हैं एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इज़ V। मान लेते हैं इसमें V है। तो बताओ तो एक बार जब इसका निकालेगा हवा, ये कह रहा है कि एक हमारे पास वैक्यूम पंप है, इसका 1/4 हवा निकाल देता है। तो 1/4 का मतलब क्या, पहले था मान लो V, तो कितना निकल गया होगा इससे V/4। अरे मान लो पहले था 40, तो 40 का 1/4 कितना होगा 10 निकाल देगा बाहर। तो 10 निकाल देगा बाहर, तो अब कितना बचा, तो 40 पहले था और 10 निकल गया, तो कितना बचा बोलो 30 है ना बचा। तो आफ्टर रिमूविंग 1/4, अगर 1/4 रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा, तो फर्स्ट हमारे पास था पहले कितना था बोलिए, फर्स्ट में जो एयर प्रेजेंट था, फर्स्ट में एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट था वो V था। अब बताइए आफ्टर रिमूविंग कितना 1/4। तो अमाउंट ऑफ एयर कितना होगा बताओ, अमाउंट ऑफ एयर बोलिए, कोई आदमी बताइए तो, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना होगा बोलिए, कितना होगा, पहले था V और अब कितना निकाल दिया V/4, उसका 1/4 निकाल दिया। तो 1/4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा बोलो, 3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी 4V और -V डिवाइडेड बाय 4। तो अब बचेगा कितना 3V/4। अब फिर से 1/4 निकाल दीजिए, किसका, इसका 1/4 जितना था उसी का ना निकालेंगे, इसका 1/4 निकाल दिया। तो अब फिर से निकालेंगे, फिर से अगेन रिमूविंग 1/4 एयर, फिर से एयर निकाल दीजिए 1/4। तो फिर से निकालने के बाद कितना बचेगा बोलो, पहले था 3V/4, अब इतना बचा था उसमें निकालने के बाद, अब कितना बचेगा 3V/4 का 1/4, उसका 1/4 निकलेगा, इसी का 1/4 जितना उसमें परसेंट था उसका 1/4, यानी कि एयर परसेंट कितना था 3V/4, इतना परसेंट था, इसका 1/4 निकलेगा। तो कितना हो गया बोलिए 3V/4 और माइनस में 3V/16। बोलो इसका एलसीएम कितना आ गया, बोलिए जी 16 आ गया एलसीएम, ठीक है। और बताओ 16 के बाद यहाँ कितना हो गया, 4 चौको 16, 4 तिया 12, यहाँ बताइए यहाँ ध्यान दो कितना हो जाएगा 3V। बोलो ऊपर कितना बचा 9V डिवाइडेड बाय 16। तो अब देखिएगा सीक्वेंस में क्या क्या आया, पहले था V, एक बार निकला हवा तो कितना हो गया बोलो 3V/4, अगले बार फिर से 1/4 निकला तो कितना आ गया 9V/16। तो ज़रा सा निकालिए तो एयर प्रेजेंट कितना होगा, पहले था V, उसके बाद कितना हो गया बोलिए 3V/4, उसके बाद कितना हो गया
9v/16 और ऐसे ही और भी होगा। तो चेक करो इसका क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, चेक कीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम है, उधर चेक कर लें। चलो जी उसी तरफ चेक करते हैं, इसको घुमाते हैं। बोलिए d1 का मान, बोलिए कोई आदमी, d1 का मान, d1 क्या होगा, t2 माइनस t1। कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, t2 माइनस t1। बोलो t2 का मान जी, साहिल t2 का मान बोलो। 3v/ यही ना होगा, 3v/4 और माइनस में v। बोलो एलसीएम कितना होगा इसका, जल्दी बोलिए। 4, 3v/ कितना होगा, 4v ना, 4v ना, तो माइनस v/ कितना हो जाएगा, बोलो 4। अगला निकालिए d2 का मान बोलो। दो ठो चेक करो ना, दो ठो बराबर आएगा तो बोल देंगे एपी में, दो ठो बराबर नहीं तो काट देंगे। 9v/ कितना लिखेंगे, बोलो t3 माइनस में t2। t3 का मान बोलो जी, t3 का मान बोलिए। t3 का मतलब ये है 9v/16, कितना घटेगा उसमें, 3v/4 घटा दीजिए 16। 9v माइनस कितना होगा, 4 चौके 16, 4 तिया, सही है v। बोलिए तो 12 में से 9 घटेगा तो माइनस में 3 और नीचे कितना हो गया 16। ज़रा चेक कीजिए तो क्या d1 d2 बराबर है, चेक करो चेक करो। d1 कहाँ है, यहाँ है, d1 यहाँ है और d2 कहाँ है, यहाँ है। तो हेयर क्या देख रहे हैं हम लोग, d1 नॉट इक्वल टू d2, सो नॉट फॉर्म एन ए पी। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, एयर बार बार अगर 1/4 निकालते जाएंगे तो ऐसा सीक्वेंस ए पी नहीं बनाएगा। नॉट फॉर्म एन ए पी, नॉट फॉर्म एन ए पी। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। यही कह रहा है कि सिचुएशन पढ़िए, अलग अलग बताइए। ये देखो कह रहा था कि एयर प्रेजेंट है एक हमारे पास सिलेंडर में और उससे 1/4 एयर बार बार निकाला जा रहा है। तो बताओ ऐसा अगर हम सीक्वेंस लिखेंगे बार बार 1/4 निकालने के बाद तो क्या ये पी में होगा। तो हमने क्या किया, पहले बार में मान लीजिए v प्रेजेंट था एयर और 1/4 निकाल दिया, तो 1/4 निकाल दिया तो v में 1/4 घटा देंगे। v में 1/4 घटा दिया तो कितना बचा इसका, 3v/4 बच गया। अब फिर से 1/4 निकालेंगे तो किसका, इतना ही ना एयर बचा। अब तो इतना में से इसका 1/4 घटा देंगे, तो घटा के निकाला तो कितना निकल गया हमारे पास, 9v/16 आ रहा है। इसी तरह से करते चले जाएंगे तो दे जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है वो ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद जो पहले यहाँ भी आया। इन तीनों को लिख लिया, यही सारा सीक्वेंस। और भी नंबर सब आएगा लेकिन यही 3 से हमको पता चल गया है कि ए पी फॉर्म नहीं कर रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लिया, देख रहे हैं ए पी फॉर्म नहीं कर रहा है। जल्दी लिखो जल्दी, तुम लोग क्या कर रहे हो, लगातार गप किए जा रहे हो, कौन इंपॉर्टेंट बात हो रही है। हाँ पढ़ाई के समय में पढ़ाई कीजिए, खेल न कीजिए। वक्त गुजरते देर नहीं लगेगा, बाद में फिर पछताइएगा। जिसका सर पढ़ने बोल रहे थे और हम खेल कर रहे थे, है ना। और फिर चाहिएगा पढ़ना तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास पढ़ने का। फिर सोचिएगा कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें। इसलिए जो चल रहा है जिस वक्त पढ़ के एकदम सीख के अच्छे से आगे बढ़ जाइए, बाद में हौच पौच हो जाएगा सब। फिर एपी इतना डिटेल में पढ़ने का थोड़े मौका मिलेगा। अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ने का दोबारा मौका ना मिलेगा, खाली रिवीजन न कराएंगे। तो अभी आपके पास मौका है सीखने का। सीखने में टाइम लगता है, रिवीजन में टाइम ना लगता है। रिवीजन में तो 4-5 घंटा मेरे पास बैठिएगा, पूरा 10th का मैथ ख़त्म कर देंगे। 4 से 5 घंटे में पूरा ख़त्म कहानी। उस वक्त आप सब सीखे रहिएगा। और अभी आप सीख रहे हैं तो लर्निंग पीरियड में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप सीख चुके हैं हमको सिर्फ बताना, देखो जी ए पी का एस एन का फार्मूला ये होता है, टी एन का फार्मूला ये होता है, खट 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 आगे बढ़ते जाएंगे। 10 मिनट में पूरा ए पी खत्म। और हर 10 मिनट में सब चैप्टर ख़त्म हो तो कितना मिनट लगेगा, 7-8 तो एक्सरसाइज है आपका, चैप्टर है। लिख लिए, कौन लिख रहे थे, क्या है। चलो अब तीसरा नंबर लिखोगे तब अच्छे से, जल्दी फिनिश कीजिए। छोड़ दें, बन जाएगा, बढ़ा दें आगे। तीनों बता देंगे लोगों तो तीनों बता देते हैं शॉर्टकट में। चौथा में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि अगर
सीधा देखो इसको, कह रहा है मान लीजिए कोई आदमी 10,000 रुपया बैंक में रखता है, डिपॉजिट करता है, डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना रेट से? 8% की दर से। तो बताओ इस तरह से जो हर साल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करता है, भी बनाता है जीपी। तो जीपी तो आप पढ़े ही नहीं है। फर्स्ट ईयर क्या होगा? ज्योमेट्री, जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फर्स्ट ईयर कितना रखा उसने पैसा, बोलिए तो बैंक में 10,000 रुपया। अगले साल कितना हो जाएगा बोलिए कोई आदमी? अगले साल कितना होगा? सेकेंड ईयर उसको कितना पैसा मिलेगा कोई बताइए तो? 10,000 तो उसका अपना पैसा हुआ, अब प्लस 10,000 का, आयुष यहाँ ध्यान दो, 10,000 का 8% उसमें और जुड़ेगा। 8% का मतलब वही 8 देखो 8% का मतलब होता है 8/100, तो लिख दिया डायरेक्ट 8/100। 10,000 का 8%, तो काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हो गया कितना? 10,000 अब प्लस यस 800, यानी कि 10,800 रुपया उसको मिलेगा अगले साल। बोलो अगले साल कितना मिलेगा? कौन बोलिएगा? थर्ड ईयर। बोलो जी तीसरे साल कितना मिलेगा? तो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, अब प्लस ये एक 10,800 का कितना कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड का मतलब जितना पैसा लास्ट हुआ उतना का 8% मिलेगा उसको इंटरेस्ट फिर से, यानी कि यह मिलेगा कितना? 10,800 का 8%। 8% का मतलब 10/8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बोलो कितना हो गया जी? 10,000 अब प्लस कितना? 8 8 64, 864 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, तो 10,864। चेक कर लो, देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल घटा के देख लो। T2 - T1 करो और T3 - T2 करो, देखो तो बराबर आ रहा क्या? आ रहा बराबर। चेक करके देखो तो, अगर बराबर आ रहा तो एपी हुआ, बराबर नहीं आए तो ख़त्म कंडीशन, नॉट ए फॉर्म एन एपी। बोलो तो कोई आदमी जल्दी से, इसको इसमें घटाएंगे तो 800 आएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? जल्दी बोलो कोई आदमी। ये भी नहीं ना फॉर्म कर रहा है। D1 का मान कितना? D1 और D2 बराबर नहीं है, चेक करके देख लीजिए आप, चेक कीजिए D1 का मान बोलो, बोलो जी साहिल, D1 का मान कितना आएगा? जल्दी बोलो, डायरेक्ट करें यहाँ से। 10,800 में घटेगा 10,000 तब ना निकलेगा D1। 10,000 घटे तो 800 ना होगा। चलिए अगला बताइए, D2 निकाल लो। D2 का मतलब क्या? T2 - T1, T3 - T2, तो T3 का मतलब 10,864 में कौन घटेगा? 10,800 घटाओ 10,800, बोलो जी कितना होगा? तो कहाँ दोनों बराबर है? दोनों में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। D1 और D2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है, नॉट फॉर्म एन एपी। क्या देख रहे हैं हम लोग? हेयर D1 नॉट इक्वल टू D2, नॉट फॉर्म एन एपी। बोल रहा है एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिचुएशन पढ़िए, लिखिए और बताइए एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। एपी फॉर्म नहीं करेगा। बढ़ें आगे, चलिए हेडिंग डालिए अर्थमेटिक मीन, यानी कि AMs। जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। कुछ किताब में अलग से ये एक्सरसाइज दिया है, कुछ किताब में नीचे में दे दिया 2-3 सवाल। हेडिंग डालिए अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं AM। AM PM वाला ना, दोपहर और मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून, ये है AM मतलब अर्थमेटिक मीन। हेडिंग डालिए, एकदम इजी टॉपिक है, तुरंत से आप समझ जाइएगा, ध्यान से सिर्फ देखिएगा। एक फार्मूला यहाँ पर सीखने वाले हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसका सिखाते हैं, फिर बताते हैं फार्मूला। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ गड़बड़ हो गया। हा, कोई बोला नहीं। कहाँ गड़बड़ हो? बोलो जी। 1-0 ना 1-0 नहीं, इसी इतना पैसा ना हुआ अब इसका, ऊपरे वाला हम जोड़ दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट है। रुको,
ये पैसा इतना ना हुआ इसका 10,800, 10,800 का 8% और उसमें जुड़ेगा, है ना जी। कितना हो गया बोलो? 10,800 में जुड़ेगा कितना? 864। बोलो कितना हो रहा है? 1664, है ना जी। ये हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 8 8 16 के 6, ठीक तो है 11,600। ये हुआ। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो तो ये बराबर आ रहा है क्या? ना बराबर तो अभी भी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। D2 का मान बोलिए। 11,664 में कितना घटेगा? 10,800 घटाओ तो जी कितना आएगा ये घट के? कोई आदमी बोलिए तो इसका घट के कितना आएगा? ये आ गया 0 4 6, तो ऐसे हो गया 4 6 8 घटेगा इसमें, बोलो 864। देखो यहाँ पर 800 आ रहा है, यहाँ पर 864 आ रहा है, तो D2 D1 नॉट इक्वल टू D2। अभी भी D1 D2 के बराबर नहीं। चलिए नॉट फॉर मैंने भी लिखाएगा तो यही कंडीशन, लिखाएगा सब कुछ ऐसा ही। यहाँ पर गड़बड़ गया, कंपाउंडेड है जी, जो जिसका इसका जी जो इतना पैसा बढ़ के आया उसी में जुड़ेगा 8% उस पैसे का। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है, स्टार्टिंग वाले पर नहीं, प्रिंसिपल पर नहीं जुड़ेगा, अमाउंट पर जुड़ेगा। उसको बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी मिश्र धन पर फिर से आपका जुड़ेगा मेन इंटरेस्ट। एक आप लोग पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? कोई आदमी? बिहार बोर्ड से CBSE से हटा दिया, उसमें डाले हुआ ICSE बोर्ड में है सिंपल इंटरेस्ट, 9th में है। बिहार बोर्ड में और CBSE में सबको हटा दिया है ना। पढ़े हैं ना कोई भी आदमी? कोई भी आदमी नहीं पढ़े हैं? 9th में तो नहीं है, 10th में भी नहीं है। परसेंटेज वगैरह था पहले, अब सबसे हटा दिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन परसेंटेज पढ़ना चाहिए आप लोगों को। जैसे 8%, 8/100, ये सब जान रहे थे आप लोग? 8% का मतलब 8/100। 50% का मतलब क्या बोलो? 50/100 मतलब कि आधा। 50% का मतलब आधा। जैसे हम बोलेंगे आज 50% बच्चा आया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 20 बच्चा मेरे पास पूरा पढ़ रहा है तो 10 बच्चा आया, इसका मतलब। जैसे हम बोलें कोई किताब खरीदने गए, 50% डिस्काउंट पर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसका दाम 200 रुपया होगा तो आपको देगा 100 रुपया में, तो इसका मतलब यही हुआ, आधा अधिया दाम। तो बोलते हैं अधिया दाम में किताब देना है, पुराने किताब 50%, वही अधिया बोलो या 50% बोलो, बात बराबर है। मिटा दें सब, ये सब मिटा दें। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एम्स के लिए हम थोड़ा सा आपका बेस तैयार करते हैं। हो गया ना? ये सब हो गया ना? चलो यहाँ देखो तो सब लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे ये कहें, देखो जी, अगर हम आपसे ये कहें लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 6, बोलो तो 2 और 4 के बीच में एक ऐसा नंबर डालना है कि तीनों नंबर AP में हो जाए। कोई आदमी बता सकते हैं बीच में क्या होगा? और होगा, वेरी गुड, एकदम आराम से आपने बता दिया। सुनिए, 2 और 4 के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर AP में हो जाए, तो बीच वाला नंबर कहलाता है इन दोनों नंबर का AM। क्या बोलते हैं उसको? अर्थमेटिक मीन। यहाँ ध्यान दो, बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा? इन साइड वाले नंबर का अर्थमेटिक मीन। जैसे मैंने कहा 3 और 9, बोलो इसके बीच में एक ऐसा नंबर डालो कि तीनों नंबर AP में हो जाए। बोलो तो कोई आदमी? तो आप बोलेंगे सर एकदम ईजी है, 6 डाल दीजिए, 3 और 3 6 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो गया? 9। तो 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर किस में हो जाए? AP में हो जाए, तो बीच वाला नंबर कहलाता है दोनों साइड वाले का AM। तो अगर हम बोलेंगे AM बिटवीन, सुनिए, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 9, तो क्या बोलिएगा आप? सर 6 हो जाएगा। मतलब 3 और 6 के बीच का AM क्या होगा? बोलो 6 होगा। मतलब 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर क्या हो जाए? AP में। चलिए अब मैंने कहा 5 और 7 के बीच में एक ऐसा नंबर डालिए कि तीनों नंबर AP में हो जाए। बोलो तो आप बोलिएगा सर ये तो इजी पूछ लिया, 5 6 7, है ना जी। चलो 5 और 11 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो कि तीनों नंबर AP में हो जाए। बोले तो कोई आदमी? देखते हैं कौन बताता है। 8, कितना बोल रही हो? 8, और कोई बताइए? सब लोग 8 बोल दिए, बहुत अच्छा। तुम बोल रहे हो 7, ये कह रहा है 7 यहाँ डालिए, तो 5 और 2 7, और 7 और 2 कितना होता है? 9, तो AP तो फेल कर गया, 7 नहीं होगा। और कोई बोल रहे हैं 8 कह रहे हैं आप लोग, है ना। तो 8 अगर डालेंगे यहाँ पर तो 5 और 3 8, और 8 और 3 11। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा? 5 और 11 के बीच का AM हो जाएगा। अब बताओ 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 और 10, बोलो 5 और 10 के बीच में एक ऐसा नंबर डालो कि दोनों नंबर AP में हो जाए। बोलो तो
आपने कहा सर 7, तो 7 अगर डालेंगे तो 5 2 7 और 7 2 9 होता है, तो फिर फेल कर गया। हाँ हाँ 7.5, लगता है कुछ लोग इसका टेक्निक पकड़ लिए है ना जी। कितना कितना 7.7/2, 7/2 ये कह रहे 7/2 का मतलब कुछ 3.5 हो जाएगा, ये तो 5 से भी छोटा हो गया। 7/2 मतलब 3.5, वो तो 5 से भी छोटा हो गया। आपको तो इन दोनों के बीच में एक नंबर डालना है ना। एक बच्चा बोला था 7.5, 7.5 क्या सोच के बोले थे आप, जल्दी से बताइए। कुछ टेक्निक पकड़ लिए हैं क्या? क्या 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 पकड़े हो टेक्निक, बोलो। 5 का आधा, तो 5 का आधा तो अढ़ाई होता है। अच्छा 5 के आधा में कितना जोड़ दें? 5 से जोड़ दें। अच्छा 2.5 और 5 ऐसा हो गया। तो क्या उसमें यही वाला रूल लग रहा है? देखो तो यहाँ पर जो 8 बताए थे, 5 का आधा प्लस 5, तो इसके हिसाब से तो यहाँ भी फिर यही होना चाहिए 7.5। देखो देखो तो देखो तो मतलब ये रूल तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो इत्तेफाक है, ये एक संयोग है। जैसे ना होता है आप भी पहुँचे कलकत्ता, हम भी कलकत्ता पहुँच गए, कभी बात नहीं किए थे, संयोग से दोनों आदमी मिल गए, तो यही एक संयोग है, ये घटना घट गई। ऐसा नहीं है। और कोई बताए थे? और कोई बताए थे? बोलिए तो कोई आदमी। और कोई बोला था 7.5। अच्छा चलो इसका भी एक तो फॉर्मूला ही बताएंगे। यहाँ पर आएगा, यस एकदम सही कहा था आपने, 7.5। 7.5 तो चेक करके देख लो 7.5 कैसे हुआ। 5 में जोड़ दो 2.5, देखो 5 में 2.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7.5। आज 7.5 में फिर से 2.5 जोड़िएगा, 7.5 में 2.5 तो 5 5 10 और 7 2 9 1 10 आ गया 10। इसका मतलब AP बन गया। एक चीज़ अगर आप ध्यान दिए होंगे तो देख रहे हैं आप सर, ये जो बीच वाला नंबर है इन दोनों नंबर के जोड़ का आधा है, आधा है। ज़रा चेक करो 10 और प्लस 5 कितना हुआ 15, 15 का आधा 7.5। आइए यहाँ पर 5 और 11 कितना हुआ बोलो। हाँ बोलो, कुछ भी हो सकता है। हाँ फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन में हो सकता है। हाँ तो बीच में आ जाएगा फ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो ये बताइए 5 और 11 कितना हुआ 16, और 16 का आधा कितना होता है बोलो 8। तो एक रूल तो पकड़ा गया कि सर AM जब निकालना होता है तो दोनों नंबर को जोड़ते हैं और 2 से क्या लगाते हैं भाग। ये हुआ AM का फॉर्मूला। तो AM समझा आपने, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 नंबर AP में है, गप नहीं को क्या गप कर रहे हो तुम, 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर क्या कहलाता है AM। क्या कहलाता है बोलो AM। तो AM के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे देखो, इफ़ A X B R in AP। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, A X B R in AP, देन X जो है ये बीच वाला नंबर, देन X इज़ कॉल्ड AM, यानी कि अर्थमेटिक मीन। इसको बोलेंगे हम लोग अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच में है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन, पूरा लिख देते हैं, बिटवीन A एंड B। ये बात समझ में आई। अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर दोनों साइड वाले नंबर का क्या कहलाएगा AM कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद इसको निकालना भी सिखाएंगे। एंड एक बार और लिख दीजिए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम लोग लिखते हैं AM से, और सिंपली A से भी लिखते हैं, A से भी। बात समझ में आ रही है। तो AM बराबर कितना होगा बोलो, AM बराबर कितना हो जाएगा X। बात समझ में आई, चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल देखो 5 6 7 किस में है, देखो तो R in AP है, AP है तो AM क्या होगा बोलो 6 इज़ AM बिटवीन किसके किसके बीच में, 5 एंड 7 के बीच का। बोलेंगे 5 और 7 के बीच का AM क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा देखो 3 6 9 R in क्या है, देखो R in AP है, तो ये जो 6 है फिर से 6 इज़ AM बिटवीन किसके बीच का होगा बताओ, 3 एंड 9। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। आइए एक और लिख लीजिए, यहाँ पर आइए 2 4 6 R in AP में है, देन तब क्या हो जाएगा बताओ, 4 जो है 4 इज़ कॉल्ड AM बिटवीन, बोलिए बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच का AM पूछेगा तो बोलेंगे सर 4 होगा। क्या कोई फार्मूला भी होता है निकालने का, तो यस हमारे पास फार्मूला है। इसके बाद फार्मूला सीखेंगे, पहले इसको लिखे तो 1 2 3। AM का मतलब समझ में आया। 3 नंबर अगर AP में लिखा हुआ है तो बीच वाला नंबर ही कहलाता है 2 साइड वाले नंबर का AM, यानी कि अर्थमेटिक मीन।
जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे कहानी सुनाते हैं। एग्जाम्पल इतना भी सफिशिएंट है, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ये सब लिखना चाहते हैं क्या आप लोग? ये सब कोई काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो खाली प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आए, ताकि लैंग्वेज आप पकड़ लें एक बार में। और AM, ए से भी लिखते हैं AM को, और AM भी लिखते हैं, दोनों बात लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको, AM। चलिए हेडिंग डालिए, हाउ टू फाइंड AM का अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। हाउ टू फाइंड AM का मतलब क्या? AM मतलब कि AM का मतलब X, यही X निकालना है हमको। आखिर X निकालेंगे कैसे? इसका फार्मूला लिखना है AM। ऐसे ही लिखिए, हाउ टू फाइंड AM। बिटवीन 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं। AM जब भी निकलता है तो 2 ही नंबर के बीच का निकलता है। अभी क्लास 10th के हिसाब से हम लोग क्लास 10th के हिसाब से सब कुछ पढ़ रहे हैं। हो गया? बीच वाला नंबर हमको निकालना है, ठीक है। बीच वाला नंबर का मतलब ये X। अभी देखोगे कि X का शानदार सा फॉर्मूला बनेगा। देखिए, चूँकि A, X और B किस में है बोलो तो? R in AP। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। AXB किस में है बोलो? AP में। और AP में होता है तो क्या होता है बताइए? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर हमारे पास AP में कोई नंबर है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बोलो? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, सेम हर हाल में होना है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या? T2 माइनस T1 किसके बराबर होगा? साहिल बताओ। T2 माइनस T1 बोलो जी। तहसीन किसके बराबर? अरे T3 माइनस T2 के होगा। ऐसे ना बोलोगे पहले, बाद में। पहला कॉमन डिफरेंस बराबर दूसरा। T2 माइनस T1, पहला निकल गया D1, और D1 किसके बराबर होगा? D2 के। तो बताओ T2 का मान कितना? जल्दी से बोल दीजिए X। अब बोलिए वो X माइनस A। वेरी गुड, बोलिए। T3 का मतलब B माइनस X। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है X। यही है AM, असल में यही AM है। तो बताओ X को बुला लें इस तरफ, इधर ध्यान दो। तौहीद A प्लस क्या लिखेंगे? सही है। अरे X को इधर बुला लिए, A को उधर कर दिए, तो कितना हो गया? 2X बराबर A प्लस B। तो देखो तो AM कितना निकल गया? X बराबर A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। और यही जो X है इसी का नाम है AM। ज़रा देखिएगा, इसी X को, ये बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला नंबर है, बीच वाला आदमी है, इसी को बोलते हैं AM। तो AM कितना हो गया बोलिए? A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। जब भी कभी 2 नंबर के बीच का AM निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे भाग, बस निकल गया AM। देखिए, इसको कभी कभी किताब में, बहुत सारी किताब में देखिएगा A भी लिखता है, सिंपली A का मतलब भी AM ही होगा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। मतलब 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना कि तीनों नंबर किस में हो जाए? AP में हो जाए। तो वही बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? AM, अर्थमेटिक मीन। जल्दी लिखो जी, फॉर्मूला निकाल चुके हैं। एक आध तो पॉइंट और बताते हैं, एक तो सवाल देते हैं। NCERT में AM का सवाल दिया है कि नहीं? सम ऑफ AP दिया है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। देखो जी, इसमें खाली ऐसे करके देके छोड़ दिया है। ज़रा सा एक नज़र यहाँ देखिएगा। ए नोट टू द रीडर के लिए, ABC आर इन AP, तो B बराबर A प्लस C है ना। B इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। ऐसे करके लिख के छोड़ दिया, इतना ही सा लिखा है। तो इतना सा भी लिख दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग AM के बारे में जानेंगे। A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। मतलब इसमें हल्का सा खाली टच दे दिया है AM का आपको। हाँ, उसमें क्वेश्चन होगा, देखें इसमें क्वेश्चन होगा AM पर। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया, लास्ट में खाली नोट दे दिया। देखो AM का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, हम टिक कर देते हैं, बना के आइएगा आप। इसमें पूरा तरीके से निकाला है, प्रूफ किया है।
देखो एम यहाँ पर बनाया है अर्थमेटिक मीन। देखिए इसमें पूरा एक टॉपिक दिया गया अर्थमेटिक मीन है ना, समानांतर माध्य, और फार्मूला यहाँ पर निकाला a+b डिवाइडेड बाय 2। सारा काम इसमें किया है। और इसमें सवाल कहाँ मिलेगा आपको इसका? हाँ सवाल है 20 नंबर में। देखो इसका है A139 क्वेश्चन नंबर 20। निकालो जी, मारिया। पेज नंबर A39 क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 7 और 19 के बीच का एम पूछ रहा है, -3 और 15 के बीच का एम पूछ रहा है, 1/8 और 8 के बीच का एम पूछ रहा है। ये सब पूछेगा आपसे। मिटा दें इसको मिटा दें। देखो एक दो एग्जाम्पल। देखो यहाँ देखो कह रहा फाइंड द AM बिटवीन 5 एंड 20। कह रहा 5 और 20 के बीच का एम बताइए तो ना निकाल सकते हैं। बोलिए ए का मान कितना हो गया? हेयर ए बराबर बोलो 5 और बी बराबर कितना हो गया? बोलिए 20। यही दोनों नंबर के बीच का तो एम बोला है, इसलिए बोलेंगे सर एम बराबर कितना होगा? बोलिए A+b डिवाइडेड बाय 2। दो नंबर के बीच का एम पूछा है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से लगाएंगे भाग, वही निकलेगा एम। बोलो कितना हो गया? 5 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो एम कितना निकल गया? बोलिए 25/2 यानी कि 12.5। यही निकल गया एम। बस कितना बच्चा वाला काम है? बोलिए। मतलब ये वो 12.5 है जो अगर आप इसके बीच में डाल दीजिएगा 5 और 20 के बीच में, तो तीनों नंबर किस में हो जाएगा? AP बन जाएगा। यही वो ख़ास नंबर है। ये कह सकते हैं सर इन दोनों के जोड़ का आधा है। ये लिखा जाए इसको, 25 का आधा 12.5। क्या कर रहे हैं? 20 नंबर सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को निकालिए जल्दी से। इसको लिख के फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 5x + 2 एंड 3 आर इन AP। कितने लोग इसको निकाल दीजिएगा? जल्दी से बोलिए। चलो इसको कर देते हैं यहाँ पर 10 आर इन AP। x का मान निकालिए। x का मान निकालिए जल्दी से। जाओगी क्या? जाना है? ये लिख ली, एग्जाम्पल लिख ली हो एक तो, ठीक है जा सकती। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई कुछ रहेगा नहीं आपके बनाने के लिए। आज बार आप रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिएगा AP का। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बस 1-2 सवाल बता के छुट्टी दे देंगे। बोलिए तो x का मान निकलेगा? निकलेगा जी। AP में है तो क्या बोलिएगा? कॉमन डिफरेंस बराबर। वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चाहे एम वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। बताओ 3 नंबर AP में है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर AP में है तो बीच वाला नंबर क्या होगा? बोलिए बीच वाला नंबर क्या कहलाएगा? बोलो ना जी, कोई आदमी कोई नहीं बोल रहा। AM कहलाएगा। AM कितना होगा? बोलिए M होगा x + में 2। बीच में कौन बैठा हुआ है? x + में 2। और हम लोग जानते हैं चूँकि m बराबर बोलो कितना होता है? m बराबर जल्दी बोलिए A+b डिवाइडेड बाय 2 ना होता है m का फार्मूला। तो बताओ m का फार्मूला ये होता है। a का मान कितना है? बोलिए 5। अब b का मान कितना? बोलिए 10। और नीचे कितना हो गया? 2। अब m का मान कितना? बोलिए x + में 2। दोनों को बराबर कर लो। x + में 2 बराबर कितना हो गया? बोलो जी 15/2। काट दीजिए इसको। x + 2 बराबर कितना हो गया? 7.5। तो x का मान कितना हो गया? 7.5 - 2। तो बोलो x का मान कितना हो गया? 5.5 हो गया आंसर। यही हो गया x का मान। इतना इजी है? नहीं है। बीच वाला नंबर am कहलाएगा। तो बीच वाला नंबर सर m हो गया तो m कैसे निकालते हैं? फार्मूला होता है 5 + 10 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2। यही बीच वाले के बराबर हो जाएगा। लिखो एक और नोट लिखाई देते हैं आपको। एक और बात आपको बताते हैं। पहले इसको लिखिए। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं हम लोग। बोले तो कोई आदमी कोई बनाए हैं इसको और दूसरे मेथड से? ढक्कन कहाँ गया इसका जी? वेयर इज़ दिस कैप? यहाँ है। लिखी जी, लिखी उसको, लिखी। वो वाला हो गया है सही में। दिखाओ तो कॉपी ऐसे।
ऐसे करके दिखाओ कॉपी। x बराबर कितना निकाली? 5.5। ठीक है, तुम लिखिए जी मारिया, लिखिए। चलो देखो सेकंड तरीका भी है इसका निकालने का। देखो देखो इधर देखो, इधर देखो। अगर मान लो आप एम का फार्मूला भूल भी जाते हैं ना तो कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत सारा तरीका है। आप बताओ x प्लस में x प्लस 2 और यहाँ कितना बोलो 10, किस में है ये? AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बोलिए? सेम होगा। तो हम ये भी लगा सकते हैं सर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होता है बोलिए? कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब T2 माइनस T1 बराबर कितना होगा बोलो? T3 माइनस T2। हो सकता है यही वाला आपको तरीका आसान लगे। T2 का मान बोलिए x प्लस 2, T1 का मान बोलिए 5, T3 का मान बोलिए 10, T2 का मान बोलिए x प्लस 2। बस यहाँ से ओपन करो, फटाफट काम करो। माइनस एक्स माइनस 2 बोलो, यहाँ हो गया x, अब माइनस में 3, यहाँ बोलो जी, यहाँ बोलो माइनस एक्स, 10 में से 2 गया 8, x को इधर बुला लीजिए तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 3 को उधर कर लीजिए, 8 और 3 कितना हो गया? ओहो हो 3 आएगा यहाँ पर। तो बता दो कितना हो गया? 2x बराबर 11। तो x बराबर के 11/2, 11/2 का मतलब 5.5। जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। कौन वाला आसान लगा? ये वाला आसान लगा? दोनों तरीका आसान लगा? वो वाला आसान लगा ज़्यादा? इसको भी लिख लो, चलो इसको भी लिखो, लिखो लिखो, दोनों को लिख लो। एक तो लास्ट बात बताते हैं आपको, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। मतलब मान लिया अगर एम का फॉर्मूला आप भूल गए तो कोई बात नहीं, एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो बराबर करेंगे T2 माइनस T1। इक्वेशन निकाल के एक्स का मान निकाल देंगे। यही सब तो एकदम 8वां नंबर पर है, आप एक्स का मान निकालना, दाएँ बाएँ करना, एकदम बच्चा वाला काम है। लिख लो इसको सेकंड मेथड करके। एक तो देखो शानदार चीज़ बताते हैं, जो आगे चल के फ्यूचर में अगर आप कभी मैथ पढ़िएगा तो काम देगा, दोबारा फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। एपी के अंदर बहुत सारा गुण होता है, जो खूबी होता है। हो गया? चलिए हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। हेडिंग डाली तो 3 बात बताते हैं आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। क्या हुआ जी बच्चा? कहाँ क्यों कर रहे हो? हाँ छुट्टी चाहिए? एक ही घंटा में हो गया हज पहुँच। कैसे एग्ज़ाम लोगे 3 घंटा बैठ के? तब तो अगल बगल वाले को परेशान करोगे 1 घंटा के बाद, चिलबुलाहट हो जाएगा बदन हाथ में। हाँ बताओ 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम कैसे दोगे बच्चा? 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो मेरे पास और 3 घंटा तुम ही को बैठ के लिखना है, तो कहानी ना सुनाना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, ख़त्म कहानी, सब ना बैठ के लिखना पड़ेगा। एपी का फार्मूला और ये वो करना पड़ेगा आपको, न कि बैठ के कहानी लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, ऐसा ना चलेगा। 3 घंटा कैसे बैठोगे? 1 घंटा में जो है हॉक बॉक्स सब हो रहा है एकदम। चलिए ठीक है, हटाओ, हम ज़्यादा नहीं लिखा रहे। देखो तो ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। सुनो, क्या ये एपी है? देखो पहला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कहता है ये है एपी में। कहता है क्या कि अगर एपी के हर टर्म में एक नंबर जोड़ दीजिएगा ना तो नया नंबर जो आएगा वो भी एपी में होगा। जैसे देखो सब में हम जोड़ देते हैं 5, एडिंग बाई 5, कितना जोड़ते हैं 5, सब में 5 जोड़ो, देखो तो कितना होगा? 5 2 7, 4 5 9, 6 5, सब में 5 जोड़ना, सब में 5 जोड़ते जाओ। 11, 8 और 5 13, 10 और 5 15, 12 5 17। चेक करो तो क्या जो नया नंबर है वो भी एपी में है? चेक कीजिए, बिल्कुल एपी में है। तो अगर कहता है किसी एपी के सारे टर्म में कुछ नंबर जोड़ देंगे ना तो नया नंबर भी एपी में होगा। सेम कंडीशन यहाँ बनेगा। अगर एपी के मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 8, उसके बाद लिखा हुआ है 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, ये एपी में है? बोलो। कहता है एपी में मान लो सब में 3 घटा दिया, सब में कितना घटा दिया? 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3। यहाँ देखो आयुष,
सब्ट्रैक्ट बाई 3, 3 घटाओ तो इसमें कितना होगा बोलो जल्दी से, 5, इसमें 3 घटाओ कितना होगा, 9, इसमें 3 घटाओ कितना होगा जल्दी बोलो, 13, इसमें 3 घटाओ कितना होगा जल्दी बोलो, 17, थोड़ा हम फास्ट बता रहे, इसमें 3 घटाएंगे कितना होगा, 1 है। चेक कीजिए तो क्या ये AP है, फिर से देखो 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 1 है। कहने का मतलब ये हो किसी AP के सारे टर्म में कुछ नंबर जोड़ देंगे तो नया नंबर AP में आएगा, घटा देंगे तब भी नया नंबर AP में आएगा। एक और चीज़ देखिएगा, अगर गुना कर देंगे ना तब भी नया नंबर AP में आएगा। जैसे मान लो इसमें मेरा मन कर रहा सब में 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करो इसमें, बोलो तो कितना होगा। जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इतना रखते हैं AP में है। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से सारे टर्म में, तो देखो तो 3 दूनी 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 से गुना करो, 3 छके 18, 3 से गुना करो 8 3 24, 3 से गुना करो 30। चेक करो इसमें क्या ये फिर से AP में आया, यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ देखिएगा 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, यस। यानी कि AP में जोड़ दे रहे हैं सारे में तब भी AP आ रहा है, सारे नंबर में घटा दे रहे हैं तब भी AP में आ रहा है, सारे नंबर में गुना कर देंगे तब भी AP में आएगा, सारे नंबर में भाग भी लगा देंगे ना तब भी AP में आएगा। ज़रा इसको चेक करो, यहाँ लिखा हुआ कितना 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। चलो ये AP में है। अब हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें 2 से, सब में 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो 6 आएगा। ज़रा चेक करो तो क्या ये AP है। ये तो सर 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये तो AP में है, ये तो नंबर ही है, नेचुरल नंबर, यस इट इज़ AP। इतनी सी बात समझ में आई। और लास्ट देखो, अगर हमारे पास 3 नंबर AP में हो, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 3 नंबर जैसे लिखा हुआ 2 4 6, अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होगा। चेक करके देखो, 4 को गुना करेंगे 2 से, यानी कि बीच वाले का डबल 4 का जो दुगना होगा वो 2 + 6 के बराबर होगा। चेक कीजिए, 4 दूनी 8, इधर भी देखो 6 2 8। जैसे मान लो हमारे पास 3 6 9 किस में है, AP में है, तो बीच वाले का हमेशा डबल यानी कि 6 का डबल किसके बराबर होगा, साइड वाले के जोड़ के बराबर, 3 + 9 के। चेक कीजिए, उधर भी 12 आ रहा होगा, इधर भी 12 आ रहा होगा। मान लो लिखा हुआ कहीं पर 4 8 और 12, देखो तो AP में है 4 और 4 8 और 4 12, तो बीच वाले का डबल कीजिए यानी कि 8 × 2 ये बराबर होगा 4 + 12 के, साइड वाले के जोड़ के। चेक कीजिए तो क्या सही है, ये 8 दूनी 16 और यहाँ भी आ रहा है 12 4 16। तो जब भी कभी 3 नंबर AP में होता है, आप देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, इफ़ ABC आर इन AP तो देन बीच वाले का डबल यानी कि 2B बराबर होता है A + C के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे तो। हाँ जी, ये जो लिखा है इतना, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा है, खाली तो नंबर ही है। देख रहे तुम लोग वॉक कर रहे हो तो इसीलिए हम ज़्यादा लैंग्वेज लिखाया ही नहीं, बोले खाली लिख लो 1 2 3 4 हो गया। तुम लिख ली, साथ साथ लिख रही थी। ओ तुम भी जल्दी भागना चाह रही हो ना, ठीक है लिखो। हाँ हो ही गया है, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में छुट्टी दे रहे हैं। ये याद रहेगा, अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होता है, हमेशा ऐसा होगा, बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होगा। हाँ 2 2, हाँ 2B बराबर A + C। जैसे यहाँ पर 2 आया, देखो 2 × A 2 × 8 बराबर 4 + 12, 2 × 4 बराबर 2 + 6, बीच वाले का डबल, तो यही हुआ बीच वाले का डबल 2 × B। 2B का मतलब 2 × B है। देखो बच्चा, कहीं पर लिखा हुआ 2B, इसका मतलब होता है 2 × B, बीच वाले का डबल मल्टीप्लाई है, वो है ना, वो नॉर्मल मल्टीप्लाई है। बात समझ में आई? इसको लिख लिए सब लोग। ये बात को अभी हम लिखेंगे, इसका हम काम करेंगे थोड़ा सा, कैसे आया 2B बराबर A + C, थोड़ा सा बताएंगे। बैग समेट लिया आप लोग सब? आज हर बार में क्या है, ऐसा क्या है, आज कुछ है क्या जी? हाँ आज कुछ है, कुछ प्रोग्राम वगैरह, कहीं मेला उला लगा हुआ है क्या? यहाँ से डायरेक्ट मेला जाना आप लोगों को? चलो देखो लास्ट, इफ़ ABC, चलिए देख लीजिए, उसके बाद जिसका हो जाएगा उतार के चले जाइएगा। इफ़ ABC आर इन AP, सुनो ज़रा ध्यान से, ABC AP में हुआ तो क्या होगा बोलिए? कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस वही कहानी है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब क्या बोलिए? T2 - T1। यहाँ देखोगे ध्यान से,
मोहसिन, जब भी पूछ रहे थे 2 कहाँ से आया, मोहसिन का नाम है। देखो यहाँ T2 का मान बोलिए, चलिए बोलो T2 का मान। T2 का मान है सर B माइनस T1 का मान बोलो A, यहाँ बोलो T3 का मान C और T2 का मान बोलिए B को इधर बुला लीजिए तो B प्लस कितना हो जाएगा B, और C A को उधर कर दीजिए तो A प्लस कितना होगा C, तो B प्लस B कितना हो गया बोलो 2B, इधर कितना हो गया A प्लस C, तो ना हुआ बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर आ गया। अगर 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल साइड वाले के जोड़ के बराबर होगा। यहाँ देखिए इफ़ एक्स वाई जेड आर इन AP, बोलो तो क्या होगा तब, जल्दी बोलो। एक्स वाई जेड आर इन AP है, स्टॉप राइटिंग। यहाँ पहले बताइए एक्स वाई जेड आर इन AP है तो क्या होगा 2x बराबर बोलो, देन बीच वाले का डबल यानी कि 2i बराबर कितना होगा x प्लस जेड। होगा ऐसा ना, होगा ऐसा। अरे एक्स वाई जेड AP में है तो बीच वाले का डबल, जैसे ABC AP में है तो बीच वाले का डबल यानी कि B 2B A प्लस C के बराबर। एक्स वाई जेड AP में है, जैसे मान लिया मैंने कहा PQR किस में है AP में है तो क्या होगा बताओ, बीच वाले का डबल यानी 2Q बराबर कितना हो जाएगा बोलो P प्लस R के। बात आ रही है समझ में। वही कहानी यहाँ पर हो रहा था, 3 6 9 था तो तीनों नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल यानी कि 6 का डबल किसके बराबर होता है 3 प्लस 9, इधर भी बार है इधर भी बार है, दोनों आपस में बराबर। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, इसको लिख लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल और स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, यहीं पर स्टॉप कर SN वाला, उसके बाद ये AM वाला। इसको रिवीजन करते रहिएगा, टेस्ट का हम डेट अनाउंस करेंगे, बाकी नया टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है, जाइए आप लोग निकलिए पीछे से। फ़ी के बारे में किस किस को बोले थे जी, जो है फ़ी जमा कर